लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम करेंगे सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे हम डिनोट करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, सिग्नम फंक्शन को ओपन करेंगे। आउटपुट्स हमें क्या देगा सिग्नम फंक्शन, मतलब डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन के। तो नेक्स्ट देखिए, थ्री टाइप्स ऑफ आउटपुट्स देगा हमें सिग्नम फंक्शन। फर्स्ट है यदि हम x की वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन 0। देखो एक चीज और, जो हमारा ये x होता है ये क्या होता है, ये डोमेन होती है। मतलब अगर x की वैल्यू हम जो भी पुट करेंगे वो रिलेटेड होता है अपना डोमेन से। x होता है डोमेन, ठीक है। और जो अपनी y की वैल्यू गेट करेंगे हम, वो क्या होगी, वो रेंज होगी। y किसको डिनोट करती है, रेंज को डिनोट करती है, ठीक है। ये चीज दोनों चीज पता चल गई, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो हम एक केस लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0 का, नेक्स्ट केस लेते हैं हम x इज इक्वल्स टू 0 का, और एक केस लेते हैं हम x लेस देन 0 का। आइए चीज समझ भाई, हमें x यदि ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 है तो क्या मिलेगा, और x लेस देन है तो क्या मिलेगा, ठीक है। आइए चीज समझ, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमें आउटपुट ऑलवेज 1 मिलेगी। x की कुछ भी वैल्यू हो ग्रेटर देन 0, हमें आउटपुट ओनली 1 मिलेगी। आइए चीज समझ, अपनी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट यदि x की वैल्यू 0 है तब जो ये सिग्नम फंक्शन है वो वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी। आइए चीज समझ, अब हम इनकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। जो डोमेन होगी सिग्नम फंक्शन की वो क्या होगी, रियल नंबर कह दो या -∞ से +∞ और रियल नंबर, ठीक है। आइए चीज समझ, डोमेन हमने लिख दी -∞ से +∞ तक, हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रेंज। रेंज बिलोंग टू क्या आया, रेंज क्या होती है, जो आउटपुट हमें मिलती है। आउटपुट हमें क्या मिली है, x की वैल्यू पुट करने के बाद 1, 0 और -1, मतलब हम इसको क्या कहेंगे, एलिमेंटल रेंज कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर 3 नंबर्स है बस, और कुछ भी नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, कोई वैल्यू अदर वैल्यू नहीं है, ओनली 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1, 0 और -1। तो हम क्या कहेंगे, इसको एलिमेंटल वैल्यूज कहेंगे, ठीक है। एलिमेंटल वैल्यूज आई अपनी 1, 0, -1। ये चीज हमने क्या पढ़ दी, सिग्नम फंक्शन आउटपुट क्या देगा, डोमेन पढ़ दी हमने और रेंज पढ़ दी हमने। अब हम इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। हमें पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। देखें अब अगर हमारी वैल्यू है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब यदि हमारी वैल्यू है x की राइट साइड, तो हमें क्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी 0। आइए चीज समझ, वी गेट x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज 0। आइए चीज समझ, हमने डार्क सर्कल लगा दिया x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यदि x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, यदि x की वैल्यू राइट साइड आई अपनी, तो हमें क्या प्राप्त है, y की वैल्यू 1, मतलब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर आगे वाली सभी वैल्यू, यदि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर हम 0 से थोड़ा सा भी आगे आएंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। आइए चीज समझ, तो इस साइड वाला हम कट कर देंगे ग्राफ, तो ये अपना ये ग्राफ बन गया, ये आया y इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। आइए चीज समझ, और जो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, थोड़ा सा भी लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, हमें क्या मिल रही है, वैल्यू -1 मिल रही है। तो इसका मतलब जब हम x की वैल्यू माइनस में कुछ भी पुट करेंगे, -0.01, -0.000001 जो भी आएगी, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ओपन इंटरवल आया, 0 के ऊपर तो हमें क्या मिल रही है, 0
प्राप्त करें हम वैल्यू, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो क्या मिलेगा, इस साइड ये मिलेगी। ये वैल्यू क्या आई अपनी y इजिकल्स टू -1। ठीक है, ये चीज समझ। क्या होता है सिग्नम फंक्शन, y इजिकल्स टू सिग्नम x। जो x है वो हमें क्या देता है, डोमेन देता है, और जो y हमें जो वैल्यू हम गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे, वो चीज क्या होती है, रेंज होती है। अब सिग्नम फंक्शन क्या क्या वैल्यू आउटपुट देगा और क्या क्या हम इनपुट दे रहे हैं सिग्नम फंक्शन को, ये हमने निकाल दी भाई। ये 3 आउटपुट्स हमें मिलेगी, हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, डोमेन मिल गई हमें रियल नंबर, और जो रेंज मिली है वो मिली है एलिमेंटल 1, 0 और -1 मिले हैं हमें। ठीक है, ये चीज समझ। और ये ग्राफ आ गया, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इजिकल्स टू 1 आएगा। यदि x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते हैं तो y इजिकल्स टू -1 आएगा, और यदि x की वैल्यू 0 है तब क्या आएगा, 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये चीज समझ। ये था अपना सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ समझ। इसको हम वैसे बॉक्स भी कह देते हैं भाई, बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ। ये होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब होता है जो x है उसके पास वाला कोई भी इंटीजर, और y किससे बिलोंग करेगा, y इज इंटीजर कोई भी। आइए चीज समझ। ये यदि कंडीशन है तो हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेके करते हैं, मान लिया 2.3 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कह दिया भाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो इंटीजर वैल्यू है वो। यदि प्लस में है यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो जो वैल्यू यहाँ पे है वही क्या होगी, हमारी इंटीजर होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होगा, मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह हम माइनस में ले लेते हैं, -1.3 ले लिया, ये कह दिया जाए भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू है, तो जो ये इंटीजर है अपना 1, इसमें क्या करेंगे हम, एक और माइनस कर देंगे। देखो -1 और एक और माइनस किया तो कितना आया, -2। ये चीज समझ। ये क्या होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। प्लस वाली वैल्यू के अंदर हम डायरेक्ट इंटीजर जो है उसके अंदर वही लिखेंगे, और नेगेटिव वैल्यू है तो एक माइनस करके लिखेंगे। ये आ गया अपना। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x फर्स्ट देख लेते हैं हम, यदि x की वैल्यू है -2 से लेकर 1 तक, -1 तक। ठीक है, तो देखो 0 से लेकर 1 तक हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, और 1 के ऊपर हमें देखो क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, 1, मतलब 1 के ऊपर हमें वैल्यू यहाँ पे मिली 1। अब हम देखेंगे 1 वैल्यू है कहाँ तक हम प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक हम 1 ही मिल रही है हमें वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का अपना ग्राफ ये मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आया देखो 2 से लेकर 3 तक का, 2 के ऊपर क्या वैल्यू है, 2 है, तो यहाँ हमने डार्क सर्कल लगा दिया। ये वैल्यू हमें कहाँ तक मिल रही है, 3 तक, मतलब 2 से लेकर 3 तक आया, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 3 से आगे क्या आएगी, ऐसे बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह अगर हम बाय करते हैं, देखो -1 के ऊपर क्या वैल्यू है, -1 के ऊपर है ये, -1 के ऊपर है -1। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक एक वैल्यू घटाते जाएंगे। -1 के ऊपर क्या आएगी, -2 आएगी, -2 के ऊपर क्या आएगी, -3 वैल्यू आएगी। ये अपना ग्राफ बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का।
ठीक है, ये चीज समझ। जो कोई भी वैल्यू रहेगी -2 से लेकर x की वैल्यू -1 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा। -1 से 0 तक है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा। 0 से लेकर 1 तक है वो 0 के ऊपर इक्वल टू है तो 0 ही आएगा। आइए चीज जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो हमारे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि प्लस वाले हैं। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो इसके अंदर क्या होगा, एक हमें माइनस करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में। ठीक है, ये चीज समझ। इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलो पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है x प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट है ठीक है, ये क्या होगा, ये 2 टाइप से मिलेगा, 0 और 1 से। 0 कब, इफ x इज इंटीजर। ठीक है, और नॉट 0 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, इफ x इज फ्रैक्शनल। आइए चीज समझ, यदि x की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तब हमें क्या प्राप्त होगी, 0। लेकिन यदि x की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट है तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। आइए चीज समझ, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा या हम क्या कहते हैं इसको, -1 मिलेगा। देख लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो, अगर x की वैल्यू हमने ले ली, इंटीजर वैल्यू ले ली, शुरू में हम देख लेते हैं इंटीजर वैल्यू का। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, -1 का, -1 था। आइए चीज समझ, ये था -1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ। इसी तरह हम ले लेते हैं -2 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं। हमने ले लिया -2.5 प्लस माइनस क्या होगा, देखो सॉरी, यहाँ पे ले लिया हमने 2.5 ले लिया, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, प्लस -2.5। अब हमें पता है 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है। प्लस माइनस वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एक कम, मतलब -3 आएगा। ये किसके बराबर है, ये आएगा 2 - 3 = -1 के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ। ये हमें पता चल गया भाई कैसे ये दो वैल्यू देगा। यदि इंटीजर है तो हमें वैल्यू होगी 0, और यदि x की वैल्यू फ्रैक्शनल में है, कोई भी 2.5 3.5 1.5, तो हमें प्राप्त होगी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आएगी 1/x + 1/n 2/n 3/n 5/n और x प्लस, सॉरी ये 1/x नहीं आएगा, ये x आएगा, x और ये x। ठीक है, ये चीज समझ। इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी मोड ऑफ बॉक्स ऑफ nx। ठीक है, आइए चीज समझ, ये वैल्यू आएगी अपने सॉल्यूशन के बाद। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जो बॉक्स ऑफ x है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू x होता है। कैसे, देखो 2.5 ले लिया हमने नंबर कोई भी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x के 2.5। अब देखो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.5। ये हमने सोल्व कर दिया। आइए समझ क्या क्या चीज,
एक यदि यदि मैं बॉक्स के अंदर x प्लस कुछ भी कांस्टेंट या इंटीजर करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, इंटीजर बाहर आएगा और ये वैल्यू आएगी। आइए जी समझ। नेक्स्ट यदि x बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस ऑफ बॉक्स है तो एक बार 0 आएगा जब x इंटीजर होगा और एक बार -1 आएगा यदि x क्या फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 2.5 3.5 जी इस टाइप का है। एक प्रॉपर्टी आई अपनी ये x plus 1/n x plus 2/n so on x plus n minus 1/n है, तो ये किसके साथ ओपन होगा, n x के साथ ओपन होगा। नेक्स्ट है जो बॉक्स ऑफ x वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा x के, ठीक है। और एक चीज ये लिखो यहाँ पे n इज नॉट इंटीजर, ठीक है। n कोई भी इंटीजर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ से 1/n क्या है, 2/n क्या है, ये सभी क्या है, नॉट इंटीजर होंगे, ठीक है। ये चीज समझ। नेक्स्ट अब हम क्या काम करते हैं, देखो ये प्रॉपर्टी है जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले चलो सिंपल क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन तक जाते हैं, शुरू में हम नॉर्मल इजी क्वेश्चन से लेंगे। देखो अगर ये दे दिया जाए y is equal to mod of x है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। ये वैल्यू दे दी है, ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, ठीक है। आइए जी समझ भाई, mod of x है वो ग्रेटर देन 2 आना चाहिए, तो x बताओ हमें क्या आएगा, x डोमेन और रेंज, ठीक है। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो जब x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 कब आता है, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 नहीं होगी लेकिन कुछ भी हो 2 से बड़ी। 2 से बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। आइए चीज समझ। तो x के किससे बिलोंग करेगा, x यदि ग्रेटर देन 3 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 से बड़ी ही आएगी, 2 से बड़ी ही आएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो एक चीज आसानी से समझा देता हूं ये। अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये कहता है भाई 2x की वैल्यू बताओ, डोमेन बताओ, ठीक है। मोड ऑफ x हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी होगी हमारी। मोड ऑफ x यदि 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3 होता है। देखो 2 के बाद 3 आता है अपना, तो 3 से शुरू होगी कुछ ना कुछ वैल्यू, इसका मतलब जो x बिलोंग होगा वो किससे कहां से कहां तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो यदि दे दिया मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो को ऐसी मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि जो मोड ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारी वैल्यू क्या है, 2 या फिर 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है अपनी 2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिनिमम किसका आता है, 2 का आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग टू 2 से लेकर इनफाइनाइट तक होगी। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखते हैं। देखो जैसे ये कहते हैं मोड ऑफ x लेस देन 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अपनी 2 से छोटी आनी चाहिए। अगर 2 से छोटी आएगी तो वैल्यू क्या आएगी, मतलब 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा हमारा। 2 के आसपास जो छोटा इंटीजर है वो वैल्यू क्या है अपनी 1 है। और अब हम देखेंगे 1 है, जो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर किस वैल्यू का आता है, मैक्सिमम किसका आता है, 1.9 का आता है। आइए अच्छे समझ। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, 2 तक। आइए अच्छी समझ। 2 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी के बीच सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यूज आ जाएंगी जो क्या है 2 से छोटी है। तो हमने ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 है। अब देखो मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है,
भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है जिसकी क्या ज्यादा से ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 2 आई। अब हम देखेंगे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर किस वैल्यू का आता है 2.9 तक आता है। आइए चीज समझ। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं 3 तो लिख सकता हूं और इसकी क्या लगा दिया मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया। भाई ओपन इंटरवल है ये इंक्लूडिंग नहीं है लेकिन इससे सारी छोटी वैल्यूज इंक्लूडिंग है। और यहां पे देखो लेस देन इक्वल टू है मिनिमम वैल्यू तो हमें दे ही रखी है लेफ्ट साइड लिमिट तो दी ही है। इसका मतलब कहां से शुरू होगी माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगी तो ये अपनी वैल्यू बन गई। इसी तरह मोड ऑफ x दे दिया हमें लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है अब हम देखेंगे। अब ये बताओ मेरे को जो -3 है -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका होता है। यदि हम वैल्यू पुट करते हैं -2.1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपनी 3 ही आएगी -3 आएगी। तो क्या लिखूंगा मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा -∞ से लेकर -2 तक। आइए चीज समझ -2 पॉइंट ये नेक्स्ट गया तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है आइए चीज समझ। ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ फंक्शंस पढ़ दिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए। भाई कैसे हम क्या निकालेंगे डोमेन निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे अगर हमारी आउटपुट ये है तो ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब हम उस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है ये वैल्यू है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है नेक्स्ट थिंग देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी x प्लस 1 बाई n प्लस so on ऐसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/2 है। n की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पे जो नीचे है कितनी है 100 है। n की वैल्यू क्या आएगी अपनी 100 आ गई। क्या सॉल्यूशन होता है इस टाइप की जो भी इक्वेशन मिल गई हमें फंक्शन मिल गया इसका सॉल्यूशन क्या होता है इसका सॉल्यूशन होता है बॉक्स ऑफ nx होगा। अब देखो n की वैल्यू क्या है अपनी 100 है इनटू x की वैल्यू 1/2y किसके बराबर आ जाएगा 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 50 ही होता है तो आंसर क्या आ गया 50 आ गया अपना। ठीक है ये चीज समझ। ऐसे हम सॉल्यूशन करेंगे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू क्या है फिर देखेंगे n की वैल्यू क्या है जो नीचे जो चीजें कांस्टेंट है अपनी सेकंड टर्म के अंदर वो हमारी होगी n की वैल्यू। फिर हमें पता है इस टाइप के आइडेंटिटीज का सॉल्यूशन अपना क्या होता है बॉक्स ऑफ nx होता है। ठीक है ये चीज समझ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है ये फंक्शन हमारा इसकी वैल्यू निकालने कितनी होगी। अब हमें पता है इसका सॉल्यूशन इस टाइप की आइडेंटिटी होती है उसका सॉल्यूशन तो हमें पता है nx होता है। लेकिन अब एक चीज देखो जो हमारी लास्ट क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी थी वो अलग टाइप से सोल्व हो रही थी जो स्टार्टिंग पॉइंट था अपना वो अलग था इसके अंदर क्या है अलग था। जो आइडेंटिटी होती है उसके अंदर क्या होता है फर्स्ट टर्म मोड ऑफ x होती है लेकिन इसके अंदर क्या है मोड ऑफ x प्लस 1/n मतलब हमें एक वैल्यू यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। ये चीज समझ। तो अब हम क्या काम करते हैं देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/3 है तो हमने क्या काम किया यहाँ पे मोड ऑफ 5/3 ऐड कर दिया और मोड ऑफ 5/3
अब यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे आ गया, और ये अपना लास्ट एंडिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देंगे। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/3 x है, और n की वैल्यू 1/100। ठीक है, ये आया। और माइनस में क्या बचा हुआ है अपना 5/3। ये कितना गया, ये आएगा सॉरी 100, ये 166.3 कुछ इतना आएगा, और ये आएगा 1.3 समथिंग। अब देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 166 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आंसर क्या है अपना 165। ठीक है, सबसे इस टाइप का क्वेश्चन मेंस लास्ट ईयर आया था। देखो इसके अंदर डायरेक्ट कुछ भी नहीं था, बस क्या काम करना था हमें, स्टार्टिंग पॉइंट ऐड और माइनस करना था। तो हमने ये माइनस किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से लिखेंगे हम, ये अपना एंडिंग पॉइंट हो गया। और हमें पता है इस टाइप के आइडेंटिटी का सॉल्यूशन होता है बॉक्स ऑफ nx होता है। हमने ये लगा दिया, और माइनस हमारा क्या बच गया 5/3 बॉक्स बच गया। ये करके इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया हमने और वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ये इस टाइप की आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू। ये आइए जी समझ भाई, कोई भी x है, x को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जो y बिलोंग करेगा इसके अंदर वो होगा 0 से लेकर 1 तक। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 0 से लेकर 1 तक होगी। आइए जी समझ। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो कोई भी फंक्शन है वो किसके बराबर होता है, कोई भी वैल्यू किसके बराबर होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये क्या वैल्यू देता है हमें, इंटीजर देता है, और ये क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब हम इसको ये प्रॉपर्टी है सोल्व करें। देखो इसकी जो रेंज है ये यहां से कैलकुलेट होगी। अगर मान लिया x की वैल्यू क्या है 2.5 है। ठीक है, हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब 2.5x है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2.5 माइनस 2.5। अब ये चीज बताओ मेरे को 2.5 है, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है 2 होगी। तो 2.5 माइनस 2 किसके बराबर आया 0.5। तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर आया x की वैल्यू 0.5 आई। मतलब जो मीडियम वैल्यू होगी फ्रैक्शनल पार्ट की वो 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी। 1 से कोई भी वैल्यू छोटी हो वो क्या होगी फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये चीज समझ। अब हम इस फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं। देखो x की वैल्यू यदि 0 है, हमें क्या प्राप्त हो रही है वैल्यू, यदि x की वैल्यू 0 है तो 0। ठीक है, और 1 के ऊपर क्या होगी 1 से छोटी ही, तो वहां पे वैल्यू होगी हमारी 1 से सारी छोटी वैल्यू है ये वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या है ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज है। इसी तरह नेक्स्ट आगे जाते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें यही सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी सेम वैल्यू यही होगी, सेम वैल्यूज ये क्या करेंगे रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जब हमारी देखो अगर x की वैल्यू इनके बीच में आएगी 0 से लेकर 1 के बीच में, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगी। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा। अगर x की वैल्यू मान देखें x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच की है, मान लें 1.8 वैल्यू है x की। ठीक है, 1.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, 1.8 माइनस 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। किसके बराबर आया 0.8 के बराबर आया। तो अब देखो 0.8 कहां आएगा इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा।
1 से लेकर 2 के बीच वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर 0.9 तक कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसी तरह सेम एज इट इज यही चलेगा, यहां भी सेम एज इट इज यही चलेगा। ठीक है, ये अपना बन गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बन गया। आइए अच्छी समझ, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। ठीक है, ओके, आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।